ये है धनपुर। इस छोटे से गांव के कोने में था एक कुआं, लेकिन ये कोई आम कुआं नहीं था। इसके पास कोई बैठता नहीं, और अगर इसके पास कोई बैठ गया वो फिर कभी दिखा नहीं। गांव वाले कहते हैं हर पूर्णिमा की रात उस कुएं से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। मेरे बाबा ने कहा था उस कुएं में भूत है जो आवाजें निकालता है। अरे छोड़ो ना, डरपोकों की बात है ये सब। दोस्तों से भूत भूत कुछ नहीं होता यार, तुम लोग ज्यादा फिल्में देखते हो। कहा था ना उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ सिर्फ पानी नहीं मौत भी है। भूत भूत कुछ नहीं होता यार। जो उस कुएं में झांकता है वो खुद को भूल जाता है बेटा। वो नाम पूछता है और जवाब में अपनी परछाई भी खो बैठता है। तेरी माँ उस कुएं में गई थी अपने बच्चे को ढूंढने, वो तुझे पुकारती रही, और अब जब उसकी आवाज तुझे सुनाई दी तो शायद वक्त पूरा हो चुका है। उस रात फिर से पूर्णिमा की रात थी। आरव दोबारा उस कुएं के पास लौटा, लेकिन इस बार वो डरा हुआ था, लेकिन मन में उम्मीद भी थी। कुएं से वही आवाज आई, मैं यहीं हूँ, नीचे तेरे पास। आरव ने नीचे झांका और फिर अंधेरे में एक साया उभरा। एक हाथ से उसकी टॉर्च को पकड़ता है और अगले ही सेकंड आरव नीचे गिर जाता है। अगली सुबह गांव वाले दौड़ते हुए कुएं तक पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, जैसे कोई माँ बेटे की जोड़ी वहां से चली गई हो। और उस दिन के बाद उस कुएं से फिर कभी भी किसी के फुसफुसाने की आवाज नहीं आई। कभी कभी डर बस एक अधूरी आत्मा की पुकार होता है, और अगर कोई उस पुकार को सुन ले तो शायद डर मुक्ति में बदल जाता है।